सर पीटीआई को भी मिलेगा मौका? मैं कह रहा हूँ कि उनके कागजात ही सबसे ज्यादा दाखिल हुए हैं। सर उनके तो जितने भी कैंडिडेट थे उन सबके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। शायद पीएमएलएन जो है ये वन साइडेड गेम जीतना चाहती है। अगर अदालत इस दफा भी नवाज शरीफ साहब को अगर मुजरिम करार दे देती है तो क्या पीएमएलएन मान लेगी? नहीं, दस्ती साहब हैं किस पार्टी में, मैं ये नहीं मुझे पता। पीटीआई भाई साहब कैसे हैं? अल्लाह का बिल्कुल शुक्र, बहुत सर अल्लाह का। सर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है तो क्या इसका मौका और पार्टियों को भी मिलेगा? यार सब पार्टी को मिल रहा है। देखें, कोर्ट्स आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, जो भी उसने करना है उसने कानून के दायरे में रह के करना है। अगर किसी को वो कागजात मुस्तरद हुए हैं तो उसको अपील का हक है। और 2018 में जो सूरत हाल थी, हमने तो बहुत मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा था, तो ज़ाहिर उनके कागजात भी सबसे ज़्यादा दाखिल हुए हैं। सर पीटीआई को भी मिलेगा मौका? मैं कह रहा हूँ कि उनके कागजात ही सबसे ज़्यादा दाखिल हुए हैं। सर मुस्तरद और कोर्ट से जितनी जल्दी उनको रिलीफ मिलता है, मैं समझता हूँ कि ये रिलीफ हमें भी मिलना चाहिए था। यानी हमारी जो भी सुनवाई थी वो मेरिट पे फैसला होता, लेकिन हमारी तो कई कई महीने अपील तक नहीं लगती थी जमानत की। सर उनके तो जितने भी कैंडिडेट थे उन सबके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। क्या लोगों का कहना है कि शायद पीएमएलएन जो है ये वन साइडेड गेम जीतना चाहती है? देखें, ऐसी कतन बात नहीं है। पहली बात यह है कि जो कागजात जिसके भी मुस्तरद हुए हैं, वो मेरे हों या किसी के हों, एक हल्के मैंने कागजात 2 जमा कराए थे, मेरे अपने मुस्तरद हुए, उसमें गलती थी, तो अगर किसी गलती को मुस्तरद होंगे, अपील का राइट उसके पास मौजूद है। जब वो कोर्ट जाएगा, अगर बहाल होने वाले होंगे तो जरूर बहाल होंगे, क्योंकि आरओ साहब तहरीर करते हैं फैसला। जब वो रिजेक्ट करते हैं कि तहरीर करते हैं, वो तहरीर को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, और कहीं उन्हें कर दी होगी और हो सकता है उनको रिलीफ मिल जाए अदालत से। तो ये टोटली एक कानूनी जंग है, जो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन, आरओ साहब का ऑफिस और जो बलाई कोर्ट है वहाँ पे लड़ी जाएगी। सर जमशेद दस्ती साहब कह रहे हैं कि ये हमें पर्सनल तौर पे हमें निशाना बनाया जा रहा है और ये हमसे जानबूझ के बदला लिया जा रहा है इस तरह कि हम इलेक्शन पे आ ही ना सके। मुझे ना उनका कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या इशू है उनका, इसलिए मैं उस पर ना कोई कमेंट नहीं कर सकता। दस्ती साहब हैं किस पार्टी में, मैं ये नहीं मुझे पता, पीटीआई, क्योंकि वो मैं उनको बड़ी अच्छी तरह हम एक दूसरे को जानते हैं। वो हर साल ना पार्टी चेंज हो जाती है, उनके ख्यालात चेंज हो जाते हैं, उनकी सोच चेंज हो जाती है। तो मुझे अब ये नहीं पता, अगर पीटीआई में है तो फिर ज़ाहिर है अब मुझे ये नहीं पता 15 दिन बाद वो किसके साथ होंगे। सर जाते जाते और एक सवाल का जवाब दे दें कि जो अलीम खान वगैरह की जो पार्टी है, जहांगीर तरीन वगैरह की, ये पहले करप्ट थे, पहले ये नाअहल भी हुए सब, क्या नून लीग इनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट करेगी? गुफ्तगू चल रही है। देखें, आप जो मुल्क में एक पार्लियामानी सिस्टम मौजूद है, इस वक्त ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में हम आहंगी नहीं है, मगर 16 माह इकट्ठे रहे हुकूमत की, तो आपको जब पार्लियामानी पॉलिटिक्स है तो आपको सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, और जब आप इलेक्शन में हैं तो आपको लॉजिकल बात भी करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है उनसे बातचीत चल रही है, अल्लाह करे वो मसला उनका और हमारा जो आपस में हल हो जाए। नवाज शरीफ साहब के कागजात मुस्तरद होंगे क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो भी मुजरिम ही हैं, बल्कि ये तो पेशावर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के तहत तो क्लियर फैसला कोर्ट्स का है। अगर कोर्ट्स की तरफ से उन पर कोई एम्बार्गो नहीं है तो उनको आज़ादी है बिल्कुल इलेक्शन लड़ने की, और मैं समझता हूँ कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो एक बड़ी जमात के कायद हैं और उनकी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो ज़ाहिर है कि कायद के बगैर इलेक्शन लड़ना मुमकिन और मुनासिब नहीं होगा। अल्लाह करे तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ मिले। मिलना अदालतों से ही है, ये फैसले अदालतों ने करना है। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज ने तो आपस में फैसला नहीं करना, फोरम मौजूद है अदालत का, अदालतें आज़ाद हैं, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कायद साहब, उनको सब जानते हैं, वो एक आज़ाद और अपनी कानून और आइन के मुताबिक काम करते हैं। तो पीटीआई जो है वो अदालतों में जाती है, उनको रोज रिलीफ भी मिलता है वहाँ पे। अगर अदालत इस दफा भी नवाज शरीफ साहब को अगर मुजरिम करार दे देती है तो क्या पीएमएलएन मान लेगी? नहीं, पीएमएल जो है उसने हमेशा का अपने मौक़िफ़ की और आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है, और वक्त ने साबित किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को और हम सबको मेरे समेत विक्टिमाइज किया गया। मैं खुद 20 माह जेल में रहा, मेरा क्या कसूर था? और उसी दौर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरा जमानत का फैसला किया वो भी रोज़ रोशन की तरह यहाँ है। आज केस ख़त्म हो चुका है, तो जो हमें विक्टिमाइज किया गया, आखिर वो भी तो किसी की जिम्मेदारी होगी ना।